हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना भाई हेमंत सिंह देओल भगत सिंह स्टेडियम से। देखिए, जैसे अभी भर्तियां आने वाली हैं, आप सभी को पता है आर्मी की भर्ती आ ही गई है। भाई मैं देखो डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ, तो हमारे भी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के मेरठ एआरओ लगता है, उसके फॉर्म वगैरह सबमिट हो गए हैं। तो भर्ती का देखो आपको पता ही है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, टाइमिंग अच्छा होता है, तो आप भर्ती क्वालिफाई कर ही लेते हो। इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं कोई ऐसी, आराम से इजीली हो जाता है सब कुछ। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है तो दिक्कत आती है हमें। प्रैक्टिस अच्छी होती है तो कुछ समस्या ही नहीं है, हमें डर भी नहीं लगता। और अगर वो कहते हैं ना यार, प्रैक्टिस जब हल्की होती है तभी डर लगता है, और तभी हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा, भाई लगेगी नहीं लगेगी, बड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए, मैंने वो शॉर्ट्स बनाए थे जो लैक्टिक एसिड के ऊपर बनाया था वो। तो मैंने सोचा भी चलो शॉर्ट्स को सभी लोग नहीं देख पाते हैं, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए, जिससे कि आप सभी लोगों को फ़ायदा लगे इसका, जो आप देख भी सको। क्योंकि ऐसा है, एक पूरा सारा सब कुछ मिलके कोई चीज़ बन जाती है तो उसका देखने का थोड़ा इंटरेस्टेड भी हो जाता है वो। तो मैंने सोचा क्यों ना भी इसको एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना दिया है। वैसे मैंने उसका जो तीनों चीज़ उसमें ज़रूरत पड़ती है वो तीनों का शॉर्ट्स पे डाल दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी चलो अपने भाइयों के लिए थोड़ा सा और हेल्प की जाए, एक पूरी इनकी सारी कंबाइंड वीडियो बना दी जाए जो आराम से आप इजीली देख लो और उसको फॉलो कर लो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग रनिंग करते हैं, देखो सभी के साथ होता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक हमारा ऐसा पॉइंट आता है कि हमें ऐसा लगता है बॉडी टाइट हो जाती है, मतलब हम चाहते हैं कि जोर लगाएं लेकिन जोर नहीं लग पाते। हमें ऐसा लगता है मसल हमारी टाइट हो रही है, खिंच रही है, हम खींचते हैं मतलब रेस को ऐसे, लेकिन लग नहीं पाते। कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच में वहीं पे वर्कआउट को, बोले बॉडी टाइट होगी अब नहीं लगेगा। अभी टाइटनेस इतनी हो जाती है कि चला नहीं जाता। मान लो 400 का रेपिटेशन लगा रहा हो, 800 लगा रहा हो, तो एक ऐसा पीक पॉइंट आता है, कहते हैं ना पीक पॉइंट किस चीज़ का होता है जैसे, तो वो पीक पॉइंट हो जाता है एक तरह से। उसके बाद हमसे एफर्ट, मतलब पावर रहती है बॉडी में लेकिन एफर्ट नहीं लग पाता हमसे। हम एक 20 वाले रेपिटेशन भी अगर लगाना चाहें तो बॉडी में इतनी टाइटनेस हो जाएगी, एक 30, एक 35, एक 40 तक पहुंच सकता है रेपिटेशन। तो मैंने सोचा भी चलो एक पूरी इनकी सबकी मिक्स करके वीडियो बना देता हूँ। देखिए, ऐसा जब हम रनिंग करते हैं तो सबसे पहली बात यह है, बॉडी में टाइटनेस हमारी तब होती है जब हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते और हम उसकी बार बार कोशिश करते हैं पहुंचने की। जैसे कोई वर्कआउट ही है, मान लो हम जैसे एक नॉर्मल वे में आप देख लो, जैसे हमें 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, हमने कभी 10 किलोमीटर रनिंग की नहीं, हम करते हैं 2 या 3 या 5 किलोमीटर। और हमसे कोई बोले भी 10 किलोमीटर रनिंग करो, हमने रनिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन क्या होता है कि वो 6 किलोमीटर, 7, 8 किलोमीटर में ऐसा लगता है बॉडी में, ऐसा हो जाता है कि अब होगी नहीं हमसे, वो हमारी मसल को आदत नहीं होती उस चीज़ की करने की। और इसी वजह से आदत तो है नहीं लेकिन हम उसे करना चाह रहे हैं, तो दिक्कत आती है, बॉडी को एफर्ट नहीं लगा पाती। तो देखिए, जब हम रनिंग करते हैं तो बॉडी में टाइटनेस होती है, तो हमारी मसल में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी बॉडी में टाइटनेस होती है, हमारे बॉडी टाइट हो जाती है हमारी उसकी वजह से। वो इसलिए बनता है क्योंकि मसल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती सही मात्रा में, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हमारे अंदर थी, मसल में थी, जो ब्लड में थी, उसने वो शरीर ने अपने कैपेसिटी के हिसाब से ऑब्जर्व कर ली। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी तो बॉडी में टाइटनेस बढ़ेगी। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि जो लैक्टिक एसिड बनता है उसके लिए हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उनकी पूर्ति करना स्टार्ट करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो समस्या हमारी कम हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि लैक्टिक एसिड जो मतलब कम बने, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए चाहिए हमें मैग्नीशियम। नंबर 1 बात बताया था मैग्नीशियम, फैटी एसिड, और तीसरा बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, विटामिन बी। ये तीनों चीज़ें ज़रूरत की हैं कि हमें, अगर ये तीनों की हम मात्रा अच्छे से अगर बॉडी में अपने रखेंगे तो लैक्टिक मतलब एसिड बनेगा तो सही जरूर, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बनेगा जितना हमें दिक्कत आ रही है इस टाइम पे। और देखो भर्ती पास में है, हम कुछ भी अगर उल्टा सीधा खाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि नेचुरल डाइट से नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है ना, कहते हैं कि देसी जो चीज़ होती है वो थोड़ी लेट असर करती है। और आजकल क्या है आपको पता है, एक्टिव सभी लोग एक्टिव हो गए हैं, तो सबको मतलब इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए।
तो इंजेक्शन भी बहुत सारे आते हैं, टैबलेट भी हैं, उन चीज़ों से आप पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो उन चीज़ों को पूरा भी आप। लेकिन मैं एक नेचुरल वे में आपको बता रहा हूँ कि जिस किसी भाई के पास जैसे इतना पैसा नहीं होता कि वो इंग्लिश चीज़ या कोई इंजेक्शन वगैरह को टैबलेट वगैरह अफोर्ड कर पाए, तो मैंने उनके लिए अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म बताया था कि आप इन चीज़ों को यूज करो और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि रेस नहीं लग पाएगी, अगर आप यूज करोगे अच्छे से तो होगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। तो जैसे मैग्नीशियम था, मैंने बताया था 3 चीज़ चाहिए, तो पहले मैग्नीशियम की बात करते हैं। जैसे मैग्नीशियम में आपको मैंने बताया था कि आप रोस्टेड काजू बादाम खाएं। आप शॉप पे कहीं भी जाके पंसारी के उससे अगर बोलेंगे रोस्टेड बादाम दे दो तो वो दे देगा। तो रोस्टेड काजू, रोस्टेड बादाम, आप दोनों चीज़ लें ये वाली। पालक, पालक अभी मौसम थोड़ा ऐसा है, कम आ रहा है, तो मूंगफली खा लें आप। मूंगफली सबसे अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, मूंगफली खाएं। सोया मिल्क आता है, ब्रेड, 2 ब्रेड आप खा लें डेली। आप चाहे वर्कआउट से 20 मिनट पहले भी खा सकते हैं। और ब्राउन राइस आता है, एक तो वाइट राइस आता है, वाइट राइस नहीं खाना, ब्राउन राइस ले लो आप, उसको खाना स्टार्ट करो, वो मैग्नीशियम की पूर्ति करेगा आपको। अब मैंने बताया था फैटी एसिड, तो देखिए जो मूंगफली है, मूंगफली में फैटी एसिड भी पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मूंगफली में फैटी एसिड भी होता है, आप उसको तो लो। और मैंने 2 बीज बताए थे आपको, अलसी का बीज और कद्दू का बीज, दोनों को आप ले लो, दोनों पंसारी के शॉप पे मिल जाएंगे। इन दोनों को या तो मिक्सी वगैरह में किसी में पीस लो, बिल्कुल चूरन टाइप बना लो इसका। और मतलब एक छोटा स्पून लेके, छोटा चम्मच लेके, मतलब 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, या तो आप गर्म पानी से खा लो इसको, या दूध वगैरह से या चाय से भी खा सकते हैं, ये चीज़ आप खाएं। और फैटी एसिड के लिए एक अखरोट आता है, अखरोट बहुत अच्छी चीज़ है, अखरोट यूज करो आप। तो आपको इनसे जो है ये चीज़ पूरी, जब वो कहते हैं ना कोई चीज़ हमें मिलनी स्टार्ट होती है, बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी, तो परफॉर्मेंस भी आएगी बॉडी में, रनिंग भी हमारी अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप फैटी एसिड के लिए लें। तीसरी चीज़ बताई थी मैंने आपको, विटामिन बी। देखिए विटामिन जो बी है उसमें ऐसा नहीं कि एक विटामिन बी एक आता है, ये कई सारे विटामिन होते हैं, B6, B5, B9, B12, B1, B2, मतलब ये सारे ऐसे विटामिन आते हैं। लेकिन मैं विटामिन बी के लिए बता रहा हूँ कि एक जो विटामिन बी है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है ये, जैसे आप बीकासोल के कैप्सूल खाते हैं ना, वो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स वो होता है। तो आप उसको भी, बीकासोल को भी खा सकते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक देसी चीज़ बता रहा हूँ कि आप दूध पिएं, दही खाएं, छाछ पिएं, पनीर खाएं, ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों के अंदर जो है आपको मिल जाएगा विटामिन बी। बढ़िया चीज़ है, एकदम देसी है, सभी के घर पे मिल जाती हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे कि हाँ आप नहीं खा सकते हो। और देखिए सस्ती एक सब्जी आती है चुकंदर, रेड रेड सी होती है, लाल लाल सी, आप उसका सेवन करें, स्टार्ट करें। उसका जूस तो मैं कहता हूँ डेली पियो। अगर डेली पियोगे तो उसका तो रिजल्ट, मतलब ऐसा मान लो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। तो मैंने खुद यूज़ कर रखा है वो, मैं भी कम से कम 9-10 साल से रनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने खुद यूज़ कर रखा है उसका, तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सोयाबीन, सोयाबीन का दाना आता है, उसका यूज करें आप जरूर, उसका यूज बहुत अच्छा रहेगा आपको, बहुत फायदेमंद चीज़, उसमें प्रोटीन भी होता है। और राजमा, कहते हैं ना, देखो उड़द राजमा बना है, तो राजमा आप सिंगल बना के भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, थोड़ा बॉडी में पावर भी देता है वो कहते हैं ना, जब पोषण की कमी नहीं रहेगी बॉडी में तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक अच्छी चलेगी। जब पोषण की कमी रहती है तो भाई दिक्कत तो आएगी, फिर तो हमें रनिंग करने में भी दिक्कत आएगी, हमें थका थका सा महसूस करेंगे हम, मॉर्निंग में उठेंगे हमारा मन नहीं करेगा कुछ करने का, हम सोचेंगे यार मन नहीं कर रहा अभी, चलो नहीं करते। तो ये सब चीज़ तभी होती है जब हमारे बॉडी में मतलब पोषण की कमी रहती है। अगर हम सभी चीज़ अच्छे से खाएंगे, मेंटेन रखेंगे, डाइट हमारी अच्छी रहेगी, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैंने 3 चीज़ों का आपको बता दिया है, मैग्नीशियम का बता दिया, फैटी एसिड का बता दिया, विटामिन बी का भी बता दिया। विटामिन बी में आलू वगैरह भी आता है, आलू, गाजर, ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लेना स्टार्ट कर दो अपनी मेंटेन वे में, एक अच्छी सी डाइट चार्ट बना के आप सोच लो कि हमें इतना ये खाना, इतना ये खाना, सभी चीज़ आप खाना स्टार्ट कर दो। आपको 1 हफ्ते 10 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बाकी और कोई वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ऐसा नहीं है, रनिंग के रिलेटिव बनाऊंगा। और जो डाइट है, डाइट भी धीरे धीरे आपकी मैं सारी कवर करा दूंगा भर्ती से, मतलब अब ये मान के चलो 20 दिन में मैं सारी डाइट आपको बता दूंगा, 20 दिन के अंदर अंदर।
नेचुरल डाइट जो आप मतलब कम पैसे में आप यूज कर सकते हैं उसको। बाकी दवाई गोली का देखो ऐसा है, वो आपका मन है, हर जगह मेडिकल स्टोर है, कहीं से आप कुछ भी ले सकते हो। इन सभी चीज़ों की गोली भी आती हैं, मैग्नीशियम की टैबलेट भी आती है, फैटी एसिड की भी आती है, विटामिन बी के भी कैप्सूल टैबलेट सभी कुछ मिलता है। तो जिसका जैसा एक सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो मैं तो एक ऐसा काम मतलब बता रहा हूँ आपको, नेचुरल बता रहा हूँ बिल्कुल, कि इसको कोई भी यूज कर सकता है। सभी चीज़ देसी है, कोई नॉन मतलब नो साइड इफेक्ट। टैबलेटों के तो होते हैं लेकिन बिल्कुल नो साइड इफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, और रेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। आप ये मान के चलो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं अभी कहीं बाहर हूँ, अपनी हमारी जो भगत सिंह स्टेडियम है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जल्दी ही। तो जो रनिंग में वर्कआउट वगैरह है, जो नॉर्मल भी देखो इतना जैसा भी मतलब हम कराते हैं अपने बच्चों को, वो आपको सब यूट्यूब के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप उसको देख के भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और अपने जो भी रनिंग वाले हैं या कोई भी ऐसा फिटनेस वाला है उन साथियों को शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।